हमारे सभी व्यूअर्स का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है चार धाम यात्रा के इस खूबसूरत सफर में। आज का सफर है यमुनोत्री से गंगोत्री, जो हम चेहरा के साथ तय कर रहे हैं। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो 1 घंटा हमें लग गया अपनी गाड़ी को साफ सुथरा करने में और व्यवस्थित करने में। बिल्कुल। इसके बाद अब रेस्ट करने का मूड नहीं हुआ। मैंने कहा फिर देर हो जाएगी, अगर 2 घंटे का ट्रैवल हमने करना है पहले, ताकि हमारा गंगोत्री का रास्ता आज जितना कवर हो जाए तो पहले कवर कर लेते हैं रास्ते को, उसके बाद इकट्ठा आराम करेंगे। बिल्कुल। टाइम इस समय हो गया है 4 बज गए पूरे। हाँ 4 बज गए। तो कोशिश करेंगे अंधेरे से पहले पहले कहीं पे हमें जगह मिल जाए तो रुक जाए हम। अगर हम 6 बजे तक भी ट्रैवल कर लेते हैं ना तो काफी हमारा फर्क पड़ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आपको यमुनोत्री से गंगोत्री के रास्ते के खूबसूरत नज़ारे दिखाते हैं। बहुत उम्मीद से मैंने पहला कदम बढ़ाया, मैं चलना चाहती थी तुमने उड़ना सिखाया। बहुत उम्मीद से मैंने पहला कदम बढ़ाया, मैं चलना चाहती थी तुमने उड़ना सिखाया। ये तो शुरुआत है, ये तो शुरुआत है, अपनी तैयारी है। ये जर्नी मेरी नहीं है, हमारी है। ये जर्नी मेरी नहीं है, हमारी है। ये जर्नी मेरी नहीं है, हमारी है। ये जर्नी मेरी नहीं है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग। कल हम लोगों ने यमुनोत्री धाम के दर्शन किए थे और पहले सोचा था कि वहीं पे स्टे करेंगे, नाइट स्टे, लेकिन टाइम हमारे पास था काफ़ी, तो हम लोग निकल पड़े थे और लगभग 3 घंटे की ड्राइव हमने कल की। और हम लोग गंगोत्री की तरफ बढ़ रहे थे और रुके थे हम मेहर, ये मेहर जगह है। हाँ। मेहर में रुके थे रात को और बहुत ही खूबसूरत गांव है यहाँ पर। ये सुबह का व्यू तो और भी अल्टीमेट लग रहा है यहाँ। बर्ड्स कितनी बोल रही हैं। बर्ड्स कितनी बोल रही हैं, और वो नीचे जो खेती हो रही है ना, वो खेत इस तरह के बहुत ही प्यारे लगते हैं। साथ में ना नदी है, ये देखो ओह, ये जा रही है। एक छोटी स्ट्रीम है, यमुना तो नहीं है ये छोटी स्ट्रीम है यहाँ पे पूरी, इसी वजह से यहाँ पे फसल ज्यादा है। खेत देखो कितने प्यारे वो प्यारे तो है ही, पानी होगा तो ही फसल होगी। वो तो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, उसके साथ साथ से बहती हुई जा रही है। चलो मैं ब्रश कर लूं जरा। वो खड़ी है हमारी गाड़ी, यहीं रात को हमने स्टे किया था। बिल्कुल साइड में थी ये जगह ना, इधर से ये हाईवे आ रहा है, इसके बगल में बिल्कुल ऐसे जगह थी और सामने का व्यू बहुत ही अल्टीमेट था। और गांव भी था, वो मंदिर था पास में। नींद भी अच्छी आई, रात ज़्यादा चलने वाली रोड नहीं थी ये, रात में कुछ एक आधी गाड़ी निकली होगी, अदरवाइज ऐसा नहीं था कि शायद शायद गाड़ियां निकल रही हैं और हम परेशान हो रहे हैं। रश्मि अपना ब्रश कर रही है, मैं भी कर लेता हूँ ब्रश। उसके बाद फिर आगे चल के थोड़ा और अच्छी खुली जगह होगी, वहाँ फिर करते हैं ब्रेकफास्ट का कुछ अरेंजमेंट। हम लोग आगे चल पड़े हैं, अब कोई खुली जगह देखेंगे जो रोड से थोड़ा सा हटके हो, वहाँ ब्रेकफास्ट बनाएंगे। और फ्रेश हो गए हम, अपना वॉशरूम टेंट लगा लिया था हमने और ब्रश वश भी कर लिया। चलते हैं गंगोत्री की तरफ, धूप निकलने लग गई हल्की हल्की। वहाँ सामने गेहूं है मेरे ख्याल, वो येलो येलो हो रही है ना। येलो येलो। कहाँ कहाँ बसे हुए हैं यार घर, कैसे लोग जाते होंगे, मैं तो कैसे ये देख के हैरान होता हूँ। ये आया क्या गांव है? पनोत। पनोत, पनोत आ गया। नाम भी अच्छे अच्छे देखने को मिलते हैं। कौन सा मंदिर है? जय हो। अंदर तो बंद है, मूर्ति था अभी बंद है। गंगोत्री भी सीधा है। उत्तरकाशी 32। एक अच्छी सी सब्जी की दुकान दिखाई दी है हमें, तो थोड़ी सब्जियां ले लेते हैं। और टमाटर भी खत्म होने वाले हैं हमारे। वो देख, उसमें बाकुलियां होंगी, बाकुलियां, वो वाला जो गांव है। हैं? इकट्ठे मकान है, एक के ऊपर एक। हाँ है ना, वो जो है। कितने लो टमाटर? हाफ के 1 किलो ले ले। नहीं हाफ ले लो, अभी पड़े हैं थोड़े। है अभी? हाँ बिल्कुल खत्म नहीं है, अभी आई नहीं क्या फ्रेश सब्जी ये? हाँ जी, हाँ ये थोड़ी वो हो रही है। हाँ 1 पाव करना, 1 पाव ही करना है। हाँ जी, ये लो आधा किलो।
ग्रेप्स है, पपीता है, केले लटके हुए हैं भाई। केले ले लो। हाँ, बीन्स कितनी ले लूं? 1 पाव ले लूं ना, 1 पाव ले लो। क्योंकि मिक्स वेज में भी डल जाएगी। रख दो इस पे। की दुकान ब्रेड होगी आपके पास? बेटा ब्रेड होगी? ब्रेड ब्रेड मुश्किल मिलेगी। रसगुल्ले लेने हैं तो ले ले। नो, मीठा नहीं खाना। धरासू बैंड है ये। और यहाँ से करते हैं एंटर अपने शेरा के अंदर। ये आ गया उत्तरकाशी 26, भटवाड़ी 56। डिस्ट्रिक्ट तो उत्तरकाशी पड़ता है ना सारा। लेकिन उत्तरकाशी जो मेन जगह है वहाँ कुछ है मेरा ख्याल। बड़ा तेज निकल गया सूरज। हर्षिल 94। पहले हर्षिल चल। पहले हर्षिल आ रहा है। वो तो वापसी आना पड़ता है। हर्षिल पहले पड़ेगा, गंगोत्री बाद में आएगा। हाँ, वही रोड फिर कह रहे थे लोग खराब है ना। हाँ, वो तो धराली वहीं तो है, हर्षिल वाली साइड। हाँ, धराली। बहुत प्यारे प्यारे गांव है। समृद्ध जगह लग रही है भाई। उधर कितने सुंदर मकान थे गांव के। नियर उत्तरकाशी है ना। हाँ, और यहाँ पे भी बहुत बढ़िया है। पेट्रोल पंप भी आ गया भाई। पोखरियाल ऑटो सर्विस भी है। ग्रीनरी कितनी है ना, मस्त मजा लग रहा है। सुबह के टाइम हम ड्राइव कर रहे हैं ना, लगभग 6 बजे हमने ड्राइविंग शुरू कर दी थी और 7 बज रहे हैं। तो सुबह के नज़ारे ज्यादा अच्छे लगते हैं। इस समय रोशनी ऐसी होती है ना, बहुत ज्यादा तीखी भी नहीं होती और व्यू बहुत निखर के आते हैं। बस ब्रेकफास्ट के लिए जगह ढूंढ रहे हैं, कोई अच्छी खुली मिल जाए जो। तो बस वहाँ ब्रेकफास्ट तैयार करें अपना। हाँ, यहाँ की आबादी काफी ज्यादा लग रही है। ये लिखा है ग्राम पंचायत वीरपुर आपका स्वागत करता है। वीरपुर इंडा। ये तो रश्मि का गांव आ गया। नहीं वो वहाँ है। नाम तो इंडा है ना तुम्हारे गांव का भी। हाँ, मैंने कहा एक रिवर व्यू आया, उसको देखें कैप्चर करें। कैप्चर करें। नदी के किनारे ही ज्यादा बस्तियां बसती हैं। हाँ, जल ही तो जीवन बसें है। आ रही हैं। जल के बिना कुछ नहीं है भाई। जल ही जीवन है। अब हम तो पूरा घूमते रहते हैं ना, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग स्टेट्स में। तो मैंने ये नोटिस किया कि जहाँ पे भी नदी होगी ना, उसके आसपास ही बसते हैं ज़्यादा शहर गांव जो भी हैं। सिविलाइजेशन डेवलप होती है पानी के बेस पे। पानी जहाँ होगा वहाँ पर बस्तियाँ बसेंगी। गंगोत्री 112 और गंगानानी है 57। दूर से पढ़ा नहीं जा रहा था। कितना सुंदर मंदिर है यार। उत्तरकाशी में भी झटके लगने शुरू हो गए। यहाँ से गंगोत्री जो है वो रह गया है 100। ओह माय गॉड, आ गई टोकरी। नहीं, बच गई। वो तो गया। पर्स आया, पर्स, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी स्लो चला रहा था मैं, फिर भी एकदम ऐसा आया झोला। पूरी गाड़ी हिल गई। टुकड़ा टूटा हुआ था लेकिन ऐसा खतरनाक था ना, पूरा सामान इधर का उधर हो गया। यहाँ देखो अब छाया कहीं यार, भूख लगने लग गई। आपको नहीं लगी भूख? लगी है भूख। 5 बजे के उठे हुए हैं हम और अभी बनाते हैं करके ड्राइव में भी मजा आ रहा है, चलते जा रहे हैं। उत्तरकाशी रह गया 11 किलोमीटर, गंगोत्री 107, हर्षिल 78, ज्ञानसू 8। उत्तरकाशी के हम तो दर्शन कर ही रहे हैं, आपको भी कराए जा रहे हैं कि उत्तरकाशी कैसा दिखता है। जहाँ घर हैं बहुत ही सुंदर हैं। ये तो गांव क्या है, यहाँ उत्तरकाशी शहर टाइप ही है। ये उत्तरकाशी आ गया, जो मेन उत्तरकाशी है और क्राउडेड है बहुत ज्यादा। ये नीचे नदी है, हैं? हाँ, और ये देखो टनल आ गई। उत्तरकाशी टनल आ गई भाई, टनल। इसकी लेंथ है 370 मीटर। 370 मीटर। यस। पहाड़ में सुरंग कश्मीर साइड तो होती है, यहाँ पे पहली बार देखी है मैंने, गढ़वाल में। अब तो बहुत सुरंग बन रही हैं। ये तो लंबी है 370 मीटर से तो काफी है।
370 मीटर से लंबी लग रही है। लेकिन लिखी तो 370 मीटर ही हुई थी उसमें। अब मेरे को लग रहा है बाहर आने वाले हैं, क्योंकि थोड़ी थोड़ी रोशनी नजर आने लग गई। ये आ गए हम बाहर। 370 ही हो, क्या पता, लग तो लंबी रही थी। 370 ही थी। धारा 370 तो नहीं थी? नहीं वो मैं बोल रही थी वो हम हटा चुके हैं। वो हमारी जिंदगी से दूर जा चुकी है। धारा 370। ये गंगा मैया के ऊपर पुल बना हुआ है, पुल क्रॉस करेंगे। सिंगल है क्या? है? ट्रक के पीछे लगा लेते हैं हम भी। इधर से ये दिख रही है गंगा मैया। ये है कोतवाली मनेरी में आपका स्वागत है। जगह का नाम है मनेरी। ये तो बड़े सही टाइम पे उत्तरकाशी क्रॉस कर रहे हैं हम। हाँ सही नहीं बात तो है। जाम में फंसते हैं बहुत बुरी तरह। यहाँ पे मनेरी, गंगोरी, गंगा वाटिका। अब देखो हाइट पकड़ रहे हैं, ऊपर सामने रोड नजर आ रही है हाइट वाली, है ना? यहाँ लगाए गाड़ी है? देखते हैं। रश्मि कह रही यहाँ लगा लो नदी के किनारे, नीचे उतरने का तो है नहीं। हमारी किचन भी उसी साइड है ना? छाया है? छाया भी तो चाहिए। चलो फिर, छाया चाहिए तो। छाया के बिना धूप में मजा ना ही आवे। ये उत्तरकाशी में नदी जो निकल रही है, गंगा जगह जगह लिखा हुआ, पर मुझे लगता है कि गंगा नहीं है, क्योंकि गंगा का पानी बिल्कुल साफ होता है, ग्लेशियर से आती है। तो हमारे व्यूअर्स को अगर मालूम हो तो बताएंगे कि ये कौन सी नदी है। यहाँ पे गंगोत्री जो जाने वाले यात्री हैं उनकी रजिस्ट्रेशन चेक हो रही थी, पीछे चेक करा ली मैंने, और अभी एंट्री गेट पे भी कुछ रोक रखा है गाड़ियों को। ये जगह है कोतवाली मनेरी। मनेरी, हाँ। हाँ, और पर्यटन पुलिस चौकी हीना। मनेरी झरना। गनेरी झरना। मनेरी ये रहा। ओ डैम है, छोटा सा डैम है। अच्छा, झरना ही है, डैम डूम कुछ नहीं है। वहां से पानी डाइवर्ट हुआ हुआ है वो। हाँ। कैसे धुएं की तरह उड़ रहा है पानी, हाँ। है ना? देखो 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 गाड़ी आ गई। पेड़ों के बीच में घिरा हुआ है मंदिर, बिल्कुल अद्भुत लग रहा है, अद्भुत। यहाँ पे तो ये ऐसा है, रेत ही रेत डाल रखी है इकट्ठी। हाँ, क्रशर हो तो नहीं है यहाँ पे? नहीं, क्रशर तो नहीं है, लेकिन रेता है पूरा। रेता है बहुत ज्यादा। एक्सट्रीम नदी की चल रही है नीचे। हाँ। यहाँ पे तो एकदम से ढाल आ रही है और एकदम फिर ऐसे ऊंचाई। अप डाउन्स बहुत है। रोड मक्खन की तरह स्मूथ है, लेकिन चौड़ी कम है। दो गाड़ी के निकलने की जगह नहीं है, साइड उतारनी पड़ती है गाड़ी नीचे। मिल जा भैया, भूख लग रही है बहुत। चौड़ी जगह मिल जाए। लगभग 1 घंटे से ऊपर हमें हो गया जगह ढूंढते हुए, और एक प्यारी सी जगह मिली है पेड़ के नीचे, और रोड से काफ़ी साइड पे है। और हमारी किचन हमने कर दी है इस साइड पे, ताकि धूल मिट्टी ना आए। टेबल चेयर निकाल लेते हैं ना, आराम से बैठ के करेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है अब इसके बाद लंच मुश्किल बना पाएंगे। डट के खा लो अभी, लंच में कुछ वैसा देख लेंगे जल्दी वाला। ठीक है। बहुत ही डस्ट हो रखी है यार। वो तो होनी है। रुक जाओ, इसको 2 हाथ लगाने पड़ेंगे। कोई नहीं, ये टेबल चेयर इस ट्रिप पे पहली बार निकाली है हमने। बाहर पकड़ा दो मेरे को विंडो से सारा सामान, हाँ, और ना आप वो, आटा गूंद लो। हाँ, और वो जो मूली कंडा यानी कि घिया कस जो है, वो बाहर वाली उसमें पड़ा हुआ है, ठीक है, वो वहीं से ले लेना। ठीक है। और कढ़ाई में करना है घिया कस। अच्छा। बर्तनों का वो करना पड़ता है ना, मैनेजमेंट। ये हमारी सर्विस विंडो रहती है ना। ये लो, प्याज व्याज के लिए प्लेट भी दे दी और वो भी दे दिया। मैं अंदर गूंद लेती हूँ आटा। है? मैं आटा गूंद लूँ अंदर ना। हरी मिर्च दी है? हरी मिर्च आधी। ठीक है। गंगा मैया की आवाज़ भी आ रही है यहाँ बैठ के, और झिंगुर की आवाज़ भी आ रही है। तो ऐसा आप फील हो रहा है कि सिटी से दूर हैं। अभी तक तो उत्तरकाशी पूरा सिटी चल रहे थे हम। तब तक रश्मि का आटा गूंद रहा है।
हम काट लेते हैं प्याज और गोभी को घिया का। सारी तो नहीं करनी, फूल बड़ा होगा ये। नहीं आधी करना। प्याज भी डलेगा ना। हाँ यहाँ अच्छा लग रहा है, घर नहीं है ना कोई आसपास, तो लग रहा है कि किसी नेचुरल एनवायरनमेंट में बैठे हुए हैं। आधा कर देता हूँ। आधा कर दो, देख लेना ना, 3 तो खाओगे अब। है हाँ 3 खाऊंगा अभी। इंतजार करते करते 9 बजने को हो रहे होंगे। 9 बज चुके। 5 बजे के हम लोग उठे हुए हैं और 9 बज रहे हैं। नाश्ते के लिए जगह ढूंढते ढूंढते इतना टाइम हो गया, क्योंकि ये सारी रोड ना सिंगल रोड थी और कहीं भी स्पेस साइड पे था ही नहीं। फिर दूसरा क्या है, सिटी के अंदर वैसे ही नहीं दिल करता, धूल मिट्टी बहुत होती है। यहाँ कोई कोई गाड़ी निकल रही है और हमारी गाड़ी बिल्कुल साइड में, और किचन को भी हमने इस लेफ्ट साइड पे कर लिया। ये सही तुम्हें बताया, कढ़ाई में कर लो। अब इसमें बाहर नहीं गिर रहा बिल्कुल भी। प्याज काट के ये कर देता हूँ बस, फिर स्टार्ट अपना। चाय रखो। मैं चाय रखती हूँ, बाहर आ रही हूँ बस। क्या फटाफट गूंद रही है, इतनी भी जल्दी नहीं है। नहीं है भाई, भूख लगी हुई है बड़ी जबरदस्त वाली अब। आज बाहर के एक्सटर्नल किचन यूज़ कर रहे हैं। हाँ इसकी आज छुट्टी है। गोभी के पराठे हमारे काफ़ी चलते हैं ट्रिप पे। जितने भी लंबे ट्रिप होते हैं उसमें 1 या 2 बार तो गोभी का पराठा हमारा बनता ही है। हरी मिर्च भी इसी में काट रहा हूँ मैं। ये तो बहुत ही छोटी है। दे दो। हाँ आप कह रहे थे ना तेज है तब। कोई नहीं, लगती है तब लगता है, लेकिन मज़ा तो आता है हरी मिर्च से ही। हाँ तो फिर ले लो। बाहर है तो दे दो, नहीं तो कोई बात नहीं। सब ये तो है। बहुत कम थी। तब तक मैं प्याज छील लेता हूँ। वैसे भूख लगी है तो ऑटोमेटिक हाथ जल्दी जल्दी चल रहे हैं। नहीं तो होता है ना, रिलैक्स करके आराम से कर लेंगे। हाँ ये लो, आधी और दे दूँ ना बस। हाँ ये देखो, यहीं बैठे बैठे मिर्च मिल गई आधी और। तोड़ के दिए? वो पहले तोड़ी हुई थी ना। अच्छा अच्छा। वो पूरी कर दी, अब आपके आधी थी वो पूरी कर दी। वैसे प्याज जो बारीक है ना, वो रश्मि ज़्यादा बढ़िया काटती है, लेकिन अभी तो हत्थे चढ़ गया जो, काम कर दो फटाफट। ये चाय चढ़ा दो जरा। चाय चढ़ा देता हूँ मैं। ये ऊपर नीम का पेड़ है। नीम का पेड़ यहाँ पे, इसका मतलब ज़्यादा ठंडी जगह नहीं है। ये तो गर्म है। नीम का पेड़ ज़्यादा ठंड में नहीं होता, हमने देखा ही नहीं कहीं। आप ये देख लो ना, आपने अभी स्वेटर नहीं पहन रखा ना। हाँ तो फिर और दिल कर रहा है ये भी उतार दूँ। हाँ मैंने तो उतारा ही हुआ है। तो ये सब चीज़ें भी कैंपिंग में जो करते हैं ना, उनको ध्यान रखनी है कि अगर किचन आपको मजबूरी में रोड साइड करनी पड़ जाए तो अपनी किचन को आप ऐसी साइड रखो जहाँ ट्रैफिक के दूसरी साइड में, जिससे कि शोर भी कम आए और डस्ट एकदम डायरेक्ट नहीं हीट करेगी। चाय का सामान रेडी, और ये भी रख दो नमकदानी बाहर। हाँ चाय का इधर रख दूँ। हाँ ये इसमें आ जाएगा, दूध है। दूध है तो दूध को यहाँ रख देते हैं। आ जाएगा ना। हम्म। हाँ ये लो। चाय का सामान हो ये गया चाय रेडी। का पानी। जल गई गैस अपनी। आस्था कर दूँ थोड़ी? हाँ कर दो। आइडिया नहीं लगता ना चम्मच के साइज का और उसका। देखो आप भी बताया करो। थोड़ा और डालो। मिर्च तो डायरेक्ट डाल देते हाँ हैं। और क्या डालना है? गरम गरम मसाला। मसाला। बस चलो जी, इसका भी काम खत्म हो गया। चाय पत्ती और वो डालो, चीनी। उबाल आ गया खूब जबरदस्त वाला। उन रास्तों पे चले थे साथ हम, नए एक सफर का करे आगाज हम, दिल की कलम से लिखे आसमां पे हम, नए इस सफर का करे आगाज हम। ये तो बेमतलब प्यारी, ये तो बेमतलब प्यारी अजब सी यारी है। ये जर्नी मेरी नहीं है हमारी है, ये जर्नी मेरी नहीं है हमारी। टेबल इधर लगा दूंगा ना, कोई बात नहीं। नहीं, आप नहीं। अपना सामान निकाल लो, फिर रख लेता तब हूँ। चाय उबल जाए बस, उसके बाद ही होगा जो काम होगा। सामान तो मैंने सब सेट कर रखा है। कंट्रोल ही नहीं आता इसका, गैस इतना तेज बहुत होता है। तेज है। आज मैं नीचे देख के स्लो करना पड़ता, नहीं तो बंद हो जाता है। हाँ और स्पीड से करोगे तो बंद ही हो जाता है। ये नीम के पेड़ के नीचे हैं हम। ये वाला पता नहीं किस चीज़ का है।
अंजीर टाइप का पत्ता है इसका, लेकिन अंजीर का बड़ा होता है पत्ता। बस अब अच्छे से डट के खा लेंगे, उसके बाद देखते हैं, लंच हल्का करेंगे, रात में फिर बनाएंगे, है ना। हाँ हाँ। और कुछ हेल्प? नो 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 नो, बस चाय उबल जाए, बढ़िया सी कड़क हो जाए जरा। बस संभालो उसको, चाय पोनी से ऐसे ऐसे कर दो ना, अगर निकलती है तो। नहीं निकलेगी नहीं, मैंने बहुत सिम कर दी अब। ठीक है। लो जी, रिटायर्ड पंजाबी की चाय तो हो गई कड़क वाली तैयार, और गोभी पराठे बस शुरू होने वाले हैं मक्खन के साथ। तवा भी चढ़ गया, इसी साइड से बेल लेना, ऐसे कहीं मुंह रख। हाँ मैं ऐसे ही करूंगी ना। हाँ। हमारी 4 धाम की यात्रा बहुत ही बढ़िया चल रही है, और यमुनोत्री के दर्शन के बाद तो मन ऐसा प्रसन्न हो हाँ, रखा है हाँ, अंदर से। सही बात है। और लग रहा है कि अब इजीली हम कर पाएंगे, क्योंकि हाँ। यमुनोत्री का ट्रैक बहुत ही मुश्किल था, सबसे टफ ट्रैक है ये वाला, यमुनोत्री वाला। क्योंकि इसमें रास्ते चौड़े कम है और खड़ी चढ़ाई है। हाँ। गोभी के पराठे भी हम 2 तरीके से बनाते हैं। एक तो तिकोने बनाते हैं, उसमें पहले गोभी की लेयर लगा देते हैं। आज वैसा ही बना दे अगर बनता है तो। है वैसा बनाऊं? हाँ तो ठीक तो था। नहीं वो फिर आटा दोबारा थोड़ा क्यों? कम पड़ता है। अच्छा, उसके तिकोना बनाना ना, जैसे बना हाँ, के बीच में लेयर लगा के फिर पलटी हाँ। मारो। ये देखो जी, लेयर लग रही हैं। पूरे में लगा दूं? हाफ में लगाओ। हाफ में ही लगा हाफ में लगेगी, ऊपर से मोड़ दो। हाँ। ये वाली मैं बनाता हूँ ना, रश्मि दूसरी बनाती है भरवा। बनाई तो है खैर रश्मि ने, बनाई हुई है मैंने। बस हल्का सा इसमें और रखो, और पलट दो उसको। ये थोड़ा फटती ज्यादा है। कोई नहीं, अब आपने ताकि फरमाइश करी है तो फिर पूरी करनी पड़ेगी ना। जल गई। हाँ हाँ, मैं कम कर रही हूँ ना, क्योंकि अगर तेज सेक पे बना देंगे तो कड़क नहीं बनेगी। हाँ, और फिर मुझे आप बोलोगे कड़क नहीं बनी रोटी। तो इसलिए थोड़ा सब चीजें देखनी पड़ती है ना। रोड कितनी प्यारी बनी हुई है, बिल्कुल प्लेन, बस ये चौड़ी कम है। डबल वाली बना रही हूँ। आज नया एक्सपेरिमेंट हो रहा है जी। 2 रोटियां बेल के बीच में रख के। कहाँ खाए थे? आलू के पराठे खाए थे ना अनुपम जी के यहाँ। नम्रता जी से खाए ना, नम्रता जी ने सिखा दिया। नम्रता जी ने बनाया था। ये बढ़िया है वैसे, ये बड़ा बनेगा, ये फिर ऐसे तो 2 ही बहुत हो जाते हैं। हाँ तभी मैंने कहा ये वाला बना दो। क्योंकि डबल रोटी लग जाती है ना, और फटता भी नहीं है। ये स्टाइल सही है। अगर ये करारी बनी तो अगली बार से यही बनाएंगे। बिल्कुल जी, सब कुछ करके देखेंगे, प्रैक्टिकल। इसमें मटेरियल भी अच्छा आ जाता है ना। बस तो जरूरत से ज्यादा ही भर देती है। फिर अच्छा नहीं लगेगा ना, मजा नहीं आएगा आपको। ये रोटी पे रोटी आ गई। ये मट्ठे सेक पे बनेगी। हाँ बढ़िया बनेगी। जंगल में मंगल कर दिया जी। धुएं उड़ गए, धुएं। अचार की जरूरत नहीं है मेरा ख्याल, क्यों मक्खन है ना। हाँ। खाना तो ना निकालूं? नहीं नहीं नहीं, ये लो। हर हर महादेव। ये तो तंदूरी पराठा लग रहा है बिल्कुल। बटर लगा लेते हैं थोड़ा। थोड़ा क्या, ज्यादा लगाओ। ज्यादा तो व्हाइट वाला लगाता हूँ मैं। ये वाला तो थोड़ा ही लगाता हूँ, क्योंकि इसमें नमक होता है ना, फिर हाँ। पराठे में ज्यादा हो जाता है नमक। चक्कू दे दो। हाँ है चक्कू, इसीलिए रखा हुआ था। ये लो। बस ज्यादा जरूरत नहीं है इसमें बटर की। सारा जो इतनी देर हुई है ना हमारी, तो उतना ही बढ़िया चीज मिल गई। जितनी मेहनत कर रहे हैं ना, हाँ उसके हिसाब से ये खाना फटाफट हजम हो रहा है। अब हाँ। रास्ते में हमने 2-3 बार कई चीजें खाई, पता भी नहीं चला कहाँ गया। यमुनोत्री वाले ट्रैक पे। हाँ। और आके भैया ने इतने इतने चावल डाल दिए। हमने 1-1 प्लेट चावल की ली, दाल चावल।
वो जरा जरा से इतने इतने बचे, मैं सोच रहा था कि एक ही प्लेट में दोनों का हो जाता हाँ है आप कह, और कल रात को भी तो पहले हम सोच रहे थे सिर्फ हल्का सा कुछ बना के खा लेंगे, तो वहाँ पूरी थाली ली है, मतलब अच्छी थाली थी वो। थाली में 4 रोटी अच्छी थी और चावल थे, साथ में दाल थी, पनीर की सब्जी थी, मजा आ गया था खाने का। पंजाबी ढाबे का मजा कभी भी कहीं भी। एक अपना डायलॉग है पुराना, 52 दिन के ट्रिप पे मैं मारता था, रिटायर्ड पंजाबी ढाबा कभी भी कहीं भी, कुछ भी जो दिल करे बनाओ और आगे अपने सफ़र पे चल दो खा के। यही है लाइफ, फुल एंजॉय करो हर मोमेंट को, खाने को भी एंजॉय करो, खाना बनाने को भी एंजॉय करो और ट्रैवल को भी एंजॉय करो। सही बात है। भूख लगी होती है ना जब, तो दूसरा रेडी होने से पहले आदमी पहला ख़त्म कर देता है। हाँ, ये परत वाला ज़्यादा साफ सुथरा बना है, फटा नहीं है ना। इस बार इस ट्रिप पे आलू का पराठा भी वैसा बनाएंगे, परत वाला। हाँ बना दूंगी वो तो। ये क्रिस्पी भी लग रहा है यार ऊपर से, उससे ज़्यादा क्रिस्पी लग रहा है ये। गरम बहुत होगा ये अंदर, क्योंकि इसमें स्टफिंग अच्छी खासी है। ये देखो, पांडिचेरी में हम लोग ऐसे ही लंच बना रहे थे रोड साइड ही, तो वहाँ पे एक कपल आए, बाइक से उतरे और कह रहे हैं कि किस किस चीज़ का पराठा है। मैंने कहा ये तो अपने लिए बना रहे हैं, लेकिन आपको खिला देंगे, आप रुको। कह रहे हो सॉरी सॉरी सॉरी। ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस भी हो जाते हैं। पतिव्रता धर्म तो हो गया, अब पत्नी व्रता का भी टाइम आ गया। वो रश्मि ने एक पराठा ऊपर डाल दिया, मुझे सिर्फ हिलाना है। लेकिन ये है कि वो कहते हैं ना, नाम तो हो गया ना। हाँ नहीं वैसे भी जब तक वो बनेगा तब तक आप खाना शुरू कर दोगे ना। हाँ। समय की भी बचत होगी और गर्मा गर्म भी अभी तो मिलेगा। एक साइड भी नहीं सिका वो। आस्था कर रखा ना सेक। सिम कैसा लगा बिना घी का? मजा आ, मेरे को तो अच्छा लगता है। आदत की बात हो जाती है। एक साइड से थोड़ा ज़्यादा हो गया, कोई बात नहीं, थोड़ा सा और कर दूं इस तरफ से। घी लगा के ज़्यादा मज़ा आता है पराठा बनाने का भी और खाने का ये भी। तो है। अब पहले से थोड़ी गाड़ियाँ ज़्यादा आ रही हैं। वो तो जैसे जैसे लोग नाश्ता पानी करेंगे अपना निकलेंगे। अब हुआ जरा धीमे धीमे सेक पे। दे दूं? हाँ दे दो, फिर वो बहुत गर्म खाया नहीं जाएगा। लो जी, लो। तंदूरी पराठा। यस हाँ, ये ऐसा लगता है जैसे तंदूरी होता है। हाँ, बिना घी के बनता है ना। हाँ। थोड़ा किचन को भी संभाल लेता हूँ जब तक रश्मि का हो रहा है ब्रेकफास्ट। पसीना आ गया यहाँ तो यार, छाया में भी। हाइट नहीं है ना यहाँ, एलिवेशन। यहाँ रख देता हूँ, यहाँ से फिर अंदर रख लेंगे, है ना। ये देख इसमें कितना हो जाता है इकट्ठा। हाँ तो वो तो होता ही है, तो करना पड़ती है सफाई उसकी। बर्तन कुछ इसमें इकट्ठे हो गए हैं, बाकी लाते हैं, बर्तनों को वॉश करके ले जाना पड़ेगा। ये सारा सामान अभी टोकरियों में चला जाएगा जहाँ जहाँ जाना है। कुछ इसमें ऊपर ड्रॉस में चला जाएगा, तो ये साफ़ सुथरा हो जाएगा प्लेटफॉर्म फिर से। ट्रैक के बाद हमारे कपड़े गंदे हो गए। हाँ हो जाते हैं। वो क्या, एक गज़ल याद आ गई, आज ही हमने बदले हैं कपड़े, आज ही हम नहाए हुए हैं। एक गज़ल है बहुत फेमस, उसकी बाकी लाइनें याद नहीं है, लेकिन वो इस समय फिट बैठ गई इस पे। आगे का मुखड़ा याद नहीं आ रहा मुझे। आज ही हमने बदले हैं कपड़े, आज ही हम नहाए हुए हैं। चलने से पहले अपनी बॉटल्स जो खाली हुई हैं उनको रिफ़िल कर लेते हैं। ये इसमें आधा है, 2 अंदर की भी निकाल लेता हूँ। ये खाली हो जाएगा ना, फिर इसको दोबारा से रिफ़िल करेंगे बड़ी वाली कैन को। इसमें इतना इजी है ये खोला नल और ये रिफ़िल हो रही है। आराम से बैठ के 4 बोतल भर देता हूँ इसमें से, तो लगभग खाली हो जाएगी ये। क्योंकि टैंकी में भी पानी डालना है ना, तो एक कैन खाली होगी तो फिर भर के इसको टैंकी में पलटेंगे पहले, फिर पीने का भरेंगे। हर महादेव। हर हर महादेव। ब्रेकफास्ट कम लंच हमारा ब्रंच हो गया। हाँ ब्रंच हो गया। लगभग चलते चलते हमें बज गए हैं 10:30, 10:25 दिखा रहा है इसमें। हाँ तो अब सीधा चलेंगे गंगोत्री। रास्ते में कोई ब्रेक नहीं होगा, कोशिश यही है, बाकी तो पता नहीं हमारा। हाँ
कुछ पता नहीं होता। तो गंगा के किनारे किनारे गाड़ी ड्राइव करते हुए पहुंचते हैं सीधा हम गंगोत्री। वैसे अब 2.5 घंटा ही रह गया है। जय माँ गंगे, हर 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 गंगे। गंगे। तो चलिए दोस्तों, अपना गंगोत्री धाम तक का बचा हुआ सफर तय करते हैं और अगले व्लॉग में आपको दर्शन कराएंगे गंगोत्री धाम के, जो कि उत्तराखंड के 4 धाम में से दूसरा धाम है। आप सबकी गुड विशेस और भोलेनाथ की कृपा से अभी तक का सफर हमारा बहुत अच्छा रहा है और उम्मीद है आगे भी ऐसे ही निकलेगा और आपका प्यार और सपोर्ट भी हमें मिलता रहेगा। खुश रहें, स्वस्थ रहें और ऐसे ही हमसे जुड़े रहें। और चैनल से जाने से पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। हर हर महादेव।